जय जोहार, नमस्कार। दैनिक छत्तीसगढ़ चैनल देख रहे हैं आप और छत्तीसगढ़ प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों की करते हैं शुरुआत। सर्वप्रथम आज की पहली बड़ी खबर के साथ छत्तीसगढ़ के समस्त किसान भाइयों के लिए बेहद खुशखबरी वाली खबर, क्योंकि छत्तीसगढ़ की राजीव गांधी किसान न्याय योजना की चौथी किस्त का भुगतान 25 मार्च को किया जाएगा, जिसका ऐलान मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने किया है। छत्तीसगढ़ के मुखिया भूपेश बघेल ने कहा है कि राजीव गांधी किसान न्याय योजना की चौथी किस्त की राशि का भुगतान 25 मार्च तक किसानों के खाते में कर दी जाएगी। मुख्यमंत्री ने कोसरिया मरार समाज को कांकेर में सामाजिक भवन निर्माण के लिए 50 लाख रुपए देने की घोषणा भी की। इसके अलावा बात करें तो राजीव गांधी किसान न्याय योजना की तीसरी किस्त के रूप में प्रदेश के 23,99,615 किसानों को कुल लगभग 1800 करोड़ रुपए का भुगतान। इसके अलावा राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2022-23 की राशि के रूप में 4,66,880 हितग्राहियों को तकरीबन 115 करोड़ रुपए का भुगतान और इसी के साथ गोधन न्याय योजना के हितग्राहियों को 5,59 लाख रुपए की राशि का ऑल इन भुगतान बीते 17 अक्टूबर को तीसरी किस्त के रूप में किया गया था। शहर के प्रमुख स्थलों पर मुफ्त में हाई स्पीड वाईफाई सुविधा फ्री में मिलने वाली है, जिसके लिए ट्रायल शुरू हो चुके हैं। और ये खबर बिलासपुर जिले वासियों के लिए, क्योंकि डिजिटल सेवा के क्षेत्र में बिलासपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड के द्वारा शहर को एक बड़ी सुविधा देने की तैयारी की जा रही है। एक साथ शहर के प्रमुख स्थानों पर फ्री वाईफाई की सुविधा अब आप लोगों को जल्द ही मिलने वाली है। इसके लिए स्मार्ट सिटी उन स्थानों पर ट्रायल कर रहा है। स्मार्ट सिटी के MD कुणाल दुतावत के निर्देश पर वाईफाई के लिए स्थानों का चयन कर लिया गया है। भीड़ भाड़ वाले इन स्थानों पर नागरिक फ्री वाईफाई की सेवा का लाभ उठा सकते हैं। जिन स्थानों का चयन स्मार्ट सिटी लिमिटेड के द्वारा किया गया है, वहां पर अक्सर लोगों का आना जाना रहता है, इसीलिए इन स्थानों का चयन किया जा चुका है। लोग फ्री इंटरनेट के जरिए अपना काम निपटा सकते हैं। स्मार्ट सिटी परियोजना के तहत लगे वाईफाई से एक बार जुड़ने के बाद लोग अनलिमिटेड इंटरनेट का उपयोग कर सकते हैं। बेरोजगारी भत्ते के लिए शर्तें ऐसी लगाई जा रही हैं राज्य सरकार की ओर से कि बेरोजगार की लगातार संख्या घटती जा रही है और बेरोजगार लगातार निराश होते जा रहे हैं। 1 अप्रैल से बेरोजगारी भत्ता देने की घोषणा की गई थी। दरअसल चुनावी वर्ष में राज्य सरकार ने 2500 रुपए प्रति माह बेरोजगारी भत्ता देने का अपना वादा तो पूरा कर लिया है, लेकिन नियमों में इतने दांव पेच लगा दिए हैं कि सरकार अब जो है बेरोजगार पसापोस में है कि आवेदन दे या फिर न दे। बेरोजगारी भत्ता के लिए रोजगार कार्यालयों में 2 वर्ष का पंजीयन अनिवार्य है, यानी 2 वर्ष पहले का पंजीयन अनिवार्य है। परिवार की कुल वार्षिक आय तकरीबन 2.5 लाख रुपए से कम होना अनिवार्य है। इसी के साथ ही परिवार में कोई भी सरकारी नौकरी ना करता हो, ये भी अनिवार्य है। परिवार में किसी की भी यहाँ पर 10,000 रुपए की ज़्यादा पेंशन ना मिलती हो, ये भी अनिवार्य है। इसके अलावा 2 एकड़ से कम कृषि भूमि आदि नियम बना दिए गए हैं। राज्य में तकरीबन 18 लाख से अधिक पंजीकृत बेरोजगार हैं। इनमें से तकरीबन 50,000 लोग ही महज बेरोजगारी भत्ता के पात्र इन नियमों के अनुसार आ रहे हैं। विपक्ष इसे चुनावी सिफुगा बता रहा है। बेरोजगारी भत्ते के लिए रोजगार विभाग अभी तक पोर्टल तक नहीं बना पाया है। सरकार ने 1 अप्रैल से बेरोजगारी भत्ता देने की घोषणा तो कर दी है, लेकिन सर्वे शुरू नहीं होने की वजह से प्रदेश में बेरोजगारों को इसका लाभ मिलने की उम्मीद कम जताई जा रही है। रोजगार विभाग की ओर से जिलों में रोजगार अधिकारियों को प्रशिक्षण भी दिया जाना है, जो अभी तक नहीं हो पाया है। छत्तीसगढ़ में रामनवमी पर भव्य राम दरबार लगने वाला है और 7 से 8 फीट की ऊंची प्रतिमा स्थापित करी जाएगी। बनारस से अघोरी आने वाले हैं और लाखों श्रद्धालु इसमें शामिल होने वाले हैं। छत्तीसगढ़ के जगदलपुर में रामनवमी पर राम दरबार का आयोजन किया जाएगा। पहली बार चैत्र नवरात्र के पहले दिन प्रभु राम, माता सीता की तकरीबन 7 से 8 फीट ऊंची प्रतिमा स्थापित की जाएगी। साथ ही पूरे 9 दिनों तक विधि विधान से पूजा अर्चना की जाएगी। हर दिन शाम महाआरती का आयोजन भी होगा। रामनवमी के दिन भव्य शोभा यात्रा निकाली जाएगी। बनारस से अघोरी पहुंच करके भभूत से अनोखा प्रदर्शन करेंगे। इसी के साथ ही इस आयोजन में तकरीबन 1 लाख से ज्यादा लोगों के शामिल होने का अनुमान जताया जा रहा है। पूरे छत्तीसगढ़ में बस्तर पहला ऐसा जिला है जहां पहली बार नवरात्र की तर्ज पर ऐतिहासिक रूप से राम दरबार का आयोजन हो रहा है। संभागीय मुख्यालय जगदलपुर में बादंतेश्वरी मंदिर के पास सनातन धर्म महासभा ने विशाल पंडाल बनवाया है। इस पंडाल में चैत्र नवरात्र के पहले दिन भगवान श्री राम, सीता, लक्ष्मण और हनुमान जी की प्रतिमा स्थापित की जाएगी।
रायपुर में धर्म महासभा का आयोजन हुआ, जिसमें देश भर के संत एकत्रित हुए। अवधेशानंद गिरी बोले कि हिंदुस्तान में रहने वाला हर व्यक्ति हिंदू है। बताया जिस दिन हिंदू कट्टर हुआ तो क्या होगा। दरअसल रायपुर में एक बड़ी धर्म सभा आयोजित हो रही है। इस धर्म सभा में देश के कई राज्यों से संत पहुंचे हुए हैं। इस सभा का आयोजन विश्व हिंदू परिषद की अगुवाई में हो रहा है। सभा के पहले दिन जूना अखाड़े के प्रमुख स्वामी अवधेशानंद गिरी महाराज ने कहा कि जापान के लोग जापानी हैं, लेबनान के लोग लेबनानी हैं, फ्रांस के फ्रेंच है, यूरोप के यूरोपियन, जबकि अमेरिका में अमेरिकन है, तो फिर हिंदुस्तान में रहने वाला हर व्यक्ति हिंदू है। उन्होंने कहा कि लाखों लाखों साल पहले हम हिंदू थे, हिंदू हैं और हिंदू रहेंगे। हिंदू पूरे विश्व को कुटुंब मानता है, किसी को दुख नहीं देना जानता और हिंदू की यही मान्यता है। हिंदू डुबकी लगाता है, वहाँ छुआछूत नहीं है। इस देश में हम सब बराबर हैं। ये सभी बातें धर्म महासभा के आयोजन के दौरान करी गई। बस्तर में आफत की बारिश हो रही है। मकानों पर पेड़ गिरते नजर आ रहे हैं, फसल बर्बाद हो रही है, कैंप की छत टूटती नजर आ रही है। तो वही इसकी वजह से 4 जवान भी घायल हैं। 80 से ज्यादा गांवों की बिजली गुल हो गई थी। दरअसल छत्तीसगढ़ के बस्तर में बारिश ने तबाही मचा दी है। बारिश के साथ आए अंधड़ ने सीआरपीएफ कैंप के बैरक को भी तहस नहस कर दिया है। जो आप इस वक्त देख रहे हैं वो वीडियो बैरक का है और हादसे में 4 जवान घायल हुए हैं। बस्तर, बीजापुर समेत कुछ अन्य जिलों में भी जमकर ओलावृष्टि हुई है, जिससे सैकड़ों किसानों की फसलें बर्बाद हो गई हैं। वहीं दंतेवाड़ा में 10 से ज्यादा घरों के ऊपर पेड़ गिर चुके हैं। कई घरों की छतें टूट चुकी हैं और बिजली के पोल गिरने की वजह से तकरीबन 80 से ज्यादा गांवों की बिजली गुल हो चुकी है। बारिश के साथ आए अंधड़ ने सीआरपीएफ कैंप के बैरक को भी तहस नहस कर दिया है। बारिश की वजह से करोड़ों रुपए के नुकसान की आशंकाएं हैं। बस्तर जिले के अलग अलग इलाकों में झमाझम बारिश के साथ बर्फबारी हुई है, जिससे तकरीबन 500 एकड़ में लगाई गई मक्का, गेहूं समेत अन्य मौसमी सब्जियों की फसल बर्बाद हो चुकी है, जिससे किसानों को करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ है। 200 से अधिक पदों पर सीधी भर्ती के लिए 21 मार्च को रायपुर में प्लेसमेंट कैंप का आयोजन होगा, जिसके लिए इंटरव्यू के आधार पर युवाओं को नौकरी दी जाएगी। नौकरी तलाश कर रहे युवाओं के लिए मौका है। स्थानीय बेरोजगार युवाओं को रोजगार दिलाने के लिए प्लेसमेंट कैंप का आयोजन 21 मार्च को किया जा रहा है। इस प्लेसमेंट कैंप का आयोजन जिला रोजगार कार्यालय, पुराना पुलिस मुख्यालय परिसर रायपुर में इसका आयोजन किया जाएगा। ये कैंप सुबह 11 बजे से दोपहर 2 बजे तक आयोजित होगी। इस प्लेसमेंट कैंप के माध्यम से जय अम्बे इमरजेंसी सर्विसेज यानी कि आई प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा पायलट और ईएमटी के 200 पदों पर भर्ती होगी। इसी के साथ 10वीं के साथ हैवी लाइसेंस और एएनएम, साथ ही जीएनएम और बीएससी नर्सिंग, बी फार्मेसी, डीएमएलटी और बीएमएलटी उत्तीर्ण जो भी आवेदक हैं इनको प्राथमिकता दी जाएगी। इन पदों पर चयन होने के उपरांत 11,500 से लेकर 12,200 रुपए तक प्रति माह वेतन के हिसाब से भुगतान किया जाएगा। आदर्श सामूहिक विवाह के अंतर्गत 27 जोड़े परिणय सूत्र में बंधे। सीएम भूपेश बघेल ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आशीर्वाद भी प्रदान किया। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने निवास कार्यालय में बलौदाबाजार जिले के पलारी विकासखंड के अंतर्गत ग्राम दतान में आयोजित किए गए भक्त माता कर्मा जयंती और मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह कार्यक्रम के अंतर्गत वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मुख्यमंत्री शामिल हुए। आदर्श सामूहिक विवाह के अंतर्गत कुल 27 जोड़ों का विवाह संपन्न किया गया। मुख्यमंत्री ने इस मौके पर वर एवं वधू को दाम्पत्य जीवन में प्रवेश की बधाई दी। उनके सुखमय जीवन की कामना की गई और बता दें कि समाज जनों एवं जिला प्रशासन ने मुख्यमंत्री के आगमन को लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई थी, लेकिन असमय बारिश की वजह से सीएम के नहीं पहुंचने की वजह से लोगों में अच्छी खासी निराशाएं भी हो गई। रायपुर में आंधी चलने के बाद झमाझम बारिश हुई, कई इलाकों में बिजली गुल हुई, बस्तर में ओले गिरे हैं, कैंप की छत टूट चुकी है, जैसा कि हम आपको बता चुके हैं। छत्तीसगढ़ में पिछले 24 घंटे से अलग अलग इलाके में बारिश जारी है। इसी बीच रायपुर में देर शाम भी तेज आंधी चलने की वजह से झमाझम बारिश हो गई। साथ ही अचानक हुई तेज बारिश की वजह से राजधानी के कई सड़कों पर पानी भर गया। इसके कारण आने जाने वाले लोग परेशान होते नजर आए। कुछ घरों में भी पानी घुसने की खबर है। अब तक मिली जानकारी के अनुसार रायपुर के टिकरापारा, बोरिया खुर्द, संतोषी नगर और डीडी नगर के क्षेत्रों में लाइट गुल थी। शहर में सुबह से ही बादल छाए हुए थे, जिसके बाद शाम को तेज बारिश हुई। इसी के अलावा आगामी दिनों में बारिश के साथ साथ ओले गिरने के आसार हैं। मौसम विज्ञान विभाग ने पेंड्रा जिले के लिए येलो अलर्ट भी जारी किया है। मौसम विज्ञान विभाग ने छत्तीसगढ़ में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इसमें सूरजपुर, बलरामपुर, सरगुजा, जसपुर, कबीरधाम समेत महासमुंद, दुर्ग, रायपुर, बालोद, धमतरी, कांकेर, नारायणपुर जिले में ऑरेंज अलर्ट अभी भी जारी है।
31 मार्च तक पुराने रेट पर होंगे काम। 1 अप्रैल से निगम नक्शा पास कराने पर 10% का अतिरिक्त चार्ज लेने वाला है। 1 अप्रैल से नगर निगम एरिया में मकान, दुकान, कॉम्प्लेक्स या फिर कॉलोनियों के निर्माण के लिए भवन अनुज्ञा प्राप्त करने के लिए 10% अतिरिक्त शुल्क देना पड़ेगा। भवन अधिकारी सुरेश शर्मा के मुताबिक 31 मार्च तक आवेदन करके नई बढ़ोतरी के पूर्व बचत की जा सकती है। इस अवधि में प्राप्त आवेदनों पर साल 2022-23 के देय शुल्क लागू होंगे। 807 वर्ग फुट का मकान बनाने वालों को नक्शा पास कराने के लिए 1464 रुपए देने होंगे, जो अभी वर्तमान में 1330 रुपए है। इसी के अतिरिक्त समाज कल्याण उपकर बिल्टअप एरिया के लिए 1% अतिरिक्त देय होगा और ये सब बिलासपुर निगम के द्वारा नियम जारी हुए हैं। कुत्ते का शिकार करने के लिए आया हुआ तेंदुआ कुएं में जा गिरा। आसपास घर होने की वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन में काफी दिक्कतें हुई। 16 घंटे बाद खुद तेंदुआ निकल करके भाग गया। दरअसल कांकेर जिले के भीमीडीह गांव में शनिवार रात 2 बजे एक घर की बाड़ी में स्थित कुएं में तेंदुआ गिरा गया। सूचना मिलते ही वन विभाग की टीम मौके पर पहुंच गई और वन विभाग की टीम ने लकड़ी की जाली बना करके डाला, जिस पर तेंदुआ बैठा था। इसके बाद कुएं में सीढ़ियां लगाई गई। उसे निकालने के लिए 30 शाम तक प्रयास किए गए। आखिरकार 16 घंटे बाद वह खुद सीढ़ियों के सहारे निकलकर जंगल की ओर भाग गया। आसपास कई लोगों के घर हैं, इसी कारण रेस्क्यू ऑपरेशन में भी दिक्कतें आ रही थी, क्योंकि तेंदुआ बाहर निकलने के बाद लोगों पर हमला कर सकता था। खबर कोरबा से, जहां 2 दिन की वर्षा की वजह से गर्मी से दर्री बांध जो है छलक चुका है। इसके अलावा बात करें तो खोलने पड़े हैं इसके 2 गेट। हालांकि इस वक्त जो आप तस्वीरें देख रहे हैं वो पुरानी हैं। अचानक मौसम खराब होने की वजह से 2 दिन तक हुई 23 मिलीमीटर वर्षा का असर जो है दर्री बांध पर पड़ा। बाईं और दाईं ओर तट नहर से पानी छोड़ने के बाद गेट से पानी छलकने लगा। ऐसे में भराव को नियंत्रित करने के लिए सुबह तकरीबन 7:30 बजे के आसपास 11 नंबर का गेट एक बार फिर से खोलना पड़ा। बेमौसम वर्षा होने की वजह से हसदेव नदी में मानसून जैसा नजारा देखने को मिला है। सुबह 7 बजे से 1 और 11 नंबर के गेट को खोलना पड़ा। आमतौर पर दर्री बांध का गेट बांगू गेट खोलने के अथवा मानसून के दौरान खोला जाता है, लेकिन इस बार बेमौसम वर्षा की वजह से बांध के गेट को गर्मी के समय खोलने की नौबत आ गई। भाजपा ने दूसरी पीढ़ी को मौका दिया है। पीएम आवास आंदोलन में भाजपा ने युवा नेताओं को आगे किया है। दरअसल प्रधानमंत्री आवास आंदोलन में भाजपा ने शक्ति प्रदर्शन तो किया ही है, साथ ही संगठन में भी एक बड़ा संदेश दे दिया है। यह पहला आंदोलन था जिसमें किसी दिग्गज नेता को कोई जिम्मेदारी नहीं सौंपी गई। बाकायदा इसके पार्टी ने दूसरी पीढ़ी यानी कि सेकेंड लाइन के नेताओं को मौका दिया। पंडाल से लेकर खाने पीने तक की जिम्मेदारी नई पीढ़ी के नेताओं को दे दी गई। यही नहीं, बड़े नेता चाहते थे कि आम सभा पंडरी में की जाए, लेकिन सेकेंड लाइन की राय थी कि भीड़ अधिक होगी, इसीलिए सभा स्थल पिरदा हो गया। पहली बार मंडल अध्यक्षों को वाहन की व्यवस्था करके कार्यकर्ताओं को लाने को कहा गया, जबकि इसके पहले भी हुए आंदोलन में हर विधानसभा के 2-4 बड़े नेताओं को ही कार्यकर्ता लाने की जिम्मेदारी सौंपी जाती थी। इस पूरे आंदोलन की कमान सह प्रभारी नितिन नवीन ने ले रखी थी। उनका सहयोग संगठन मंत्री पवन साय कर रहे थे। और अब खबर है, रैना और उतप्पा के साथ खेलेंगे छत्तीसगढ़ के क्रिकेटर। 3 खिलाड़ियों को वेटरन क्रिकेट लीजन में सिलेक्शन हो चुका है। 22 से 30 मार्च तक T20 मुकाबला होने वाला है। बोर्ड फॉर वेटरन क्रिकेट एसोसिएशन इन इंडिया यानी BVCI पहली बार T20 मैच कराने जा रहा है। इसमें छत्तीसगढ़ वेटरन टीम के कप्तान और पुलिस विभाग के इंस्पेक्टर कलीम खान का चयन रॉबिन उथप्पा की टीम में हुआ है, जबकि आशीष शर्मा, संदीप मौर्य का सिलेक्शन सुरेश रैना की टीम में हुआ है। ये प्रतियोगिता गाजियाबाद के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में 22 से 30 मार्च के बीच आयोजित होगा। कांकेर में मुख्यमंत्री ने 143 करोड़ के विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि कांग्रेस सरकार प्रदेश में सर्वे करा करके आवास का लाभ दिलाएगी, बीजेपी की नीयत नहीं है। दरअसल छत्तीसगढ़ में मुखिया भूपेश बघेल को कांकेर जिले के दौरे पर रहे बीते दिन, जहां उन्होंने ग्राम करपा में आयोजित कोसरिया मरार पटेल के समाज के महासम्मेलन एवं शपथ ग्रहण समारोह में शिरकत की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने 143 करोड़ 92 लाख रुपए के विकास कार्यों का लोकार्पण एवं भूमि पूजन किया। इसी के अलावा सीएम ने दिवंगत पूर्व सांसद सोहन पोटाई के गृह ग्राम बाबू दबेना पहुंचकर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने सोहन पोटाई के निधन को अपूरणीय क्षति बताया है। इसमें 110 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का भूमि पूजन और 33 करोड़ के विकास कार्यों का लोकार्पण भी शामिल है। खैर दोस्तों, आज की खबरों का सिलसिला बस यही तक का था। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना मत भूलेगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा, ताकि प्रतिदिन की महत्वपूर्ण खबरें छत्तीसगढ़ समाचार हम आप तक रोजाना पहुंचा सकें।